दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं जहाँ पर महिलाएं तो बेहद ही खूबसूरत हैं, लेकिन साथ ही वे अकेली भी हैं। यहाँ के गाँव में आपको मर्द का नामो निशान तक नहीं मिलेगा और महिलाएं अपनी जिंदगी अकेली जी रही हैं। ये जगह अपनी संस्कृति, त्योहारों और परंपराओं के लिए भी मशहूर है, जहाँ पे आपको हर तरफ नदियाँ और खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर खुलेआम मौत मंडराती है। और साथ ही आपने म्यूजियम तो बहुत देखे होंगे, लेकिन कभी आपने टॉयलेट का म्यूजियम नहीं देखा होगा, जो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक उल्टा चर्च और एक ऐसी जगह जहाँ पर हर प्रेमी जोड़ा जाकर आपस में मिल जाता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं एक शानदार सफर पर जो जा रहा है यूक्रेन देश की सैर पर, जो अभी भी लड़ रहा है मैदान में रसिया के साथ। लेकिन हम उन सब चीजों से दूर हटकर कुछ शानदार चीजें और उनके बारे में जानेंगे और जानेंगे बहुत मजेदार बातों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले कीजिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। चलते हैं शानदार सफर पर। दोस्तों यूक्रेन जो एक रहस्यमय देश है जो पूर्वी यूरोप में बसा है और जहाँ रूस और ब्लैक सी जैसे विशाल क्षेत्र मिलते हैं। इसकी राजधानी का नाम है कीवी। न केवल यूक्रेन का दिल है बल्कि एक इतिहास और संस्कृति का खजाना भी है। क्षेत्रफल लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे यूरोप का सबसे बड़ा देश मानता है। यहाँ की जनसंख्या करीब 41 मिलियन है और सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर महिलाओं की पुरुषों से ज्यादा जनसंख्या है। और अगर बात करें यहाँ की मुद्रा की तो वो है हीविना और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेन और जगह जगह रूसी भाषा ही बोली जाती है। तो दोस्तों अब हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने वाले हैं जहाँ सिर्फ महिला अकेले रह रही हैं और वहाँ पर मर्दों का नामो निशान तक नहीं है। ये है यूक्रेन का बेहद ही खास गांव जिसका नाम है मिकेलेकोवा। ये गांव यूक्रेन के दक्षिणी पूर्वीय हिस्से में स्थित है और ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस गांव में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से कहीं ज्यादा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों से 13% से ज्यादा है और इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर महिलाओं का पलड़ा भारी है। अब बात करते हैं इन महिलाओं के बारे में। इस गांव में महिलाएं बेहद ही खूबसूरत हैं और बेहद ही आकर्षक हैं, जिन्हें देखने के बाद हर कोई उन्हें देखता ही रह जाता है। मगर उनका दिल हमेशा अकेलेपन में छिपा उनकी भावनाओं को महसूस करता है, जो उन्हें एक सच्चे साथी के रूप में चाहिए। ये महिलाएं इस गांव में इतने सालों से रह रही हैं कि उनके पास कोई भी पुरुष नहीं जाता और वो हमेशा पुरुषों के लिए तरसती रह जाती हैं। यूक्रेन में महिलाओं की जनसंख्या 54% है, जबकि पुरुषों की 46%। इस वजह से यहाँ की महिलाएं पुरुषों की कमी को महसूस करती हैं और उन्हें हमेशा किसी न किसी साथी की तलाश रहती है जो उनके साथ जिंदगी के सफर को खूबसूरत बनाए। गांव में हर लड़की चाहती है उनका साथी हो, उन्हें समझे और उनके साथ प्यार करे और उनका साथ दे। तो दोस्तों यूक्रेन के इस गांव की हकीकत सच में दिलचस्प है, जहां महिलाएं अकेली हैं और वो चाहती हैं कि कोई उनके पास आए और उनका साथी बने और उनके साथ प्यार करे। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक ऐसे शहर के बारे में जहाँ पर खुलेआम मौत मंडराती है। हाँ दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ चेरनोबिल की। एक ऐसा शहर जहाँ इंसानों का नहीं रेडिएशन का घर बन चुका है। 1986 में यहाँ न्यूक्लियर रिएक्ट हुआ था, जो कि ब्लास्ट था और वो भी बहुत खतरनाक वाला। उसकी गर्मी और रेडिएशन ने पूरे शहर को जला डाला था। हजारों लोग बीमार हो गए, कई ने वहीं दम तोड़ दिया और आज तक कोई वहाँ नहीं बसाया है। यहाँ की दीवारें अभी भी फूटी हुई हैं, स्कूलों में किताबें खुली पड़ी हैं और खिलौने वैसे ही पड़े हैं जैसे कोई बच्चा अभी खेलने वाला था। यहाँ पर कोई भी जाना नहीं चाहता और अगर जाना चाहे तो स्पेशल रेडिएशन सूट पहनना पड़ता है, वरना शरीर में कैंसर जैसे लक्षण आ सकते हैं। दोस्तों सोचो, एक ऐसा शहर जो कभी जिंदगियों से भरा था, अब वहाँ पर एक भी इंसान नहीं है, बस है तो डर की चीखों से भरा हुआ माहौल। दोस्तों यूक्रेन की महिलाएं सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं जानी जाती, वह मिलिट्री में टैंक चलाना, फायरिंग करना और दुश्मन से लड़ने के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर हैं। खासकर 2022 के युद्ध के बाद महिलाओं की भागीदारी डबल हो गई है। और दोस्तों ये महिलाएं बखूबी ट्रेनिंग लेती हैं, हथियारों को संभालती हैं और अपने देश के मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रक्षा करती हैं। एक सर्वे के अनुसार यूक्रेन की महिलाओं को दुनिया की सबसे ज्यादा डेडिकेटेड और प्राउड महिलाओं में गिना जाता है। अब दोस्तों सोचो, एक देश की महिलाएं जहां सिर्फ ब्यूटी क्लीनिंग नहीं बल्कि पावर क्लीनिंग के लिए भी जानी जाती हैं। और दोस्तों आपको ऐसा जज्बा कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर आप यूक्रेन जाएं तो कोपाला नाइट जरूर देखने जाएं। ये एक बेहद ही खास बसंत महोत्सव है जो हर साल जून के अंत में मनाया जाता है। इस दिन लोग आग जलाते हैं, नृत्य करते हैं और नदी में कूदते हैं। सपनों की पूर्ति के लिए लोग नदी में पानी के फूल हार छोड़ते हैं। ये महोत्सव प्यार प्रकृति के मान्यता देने का तरीका है। इस दिन लोग अपनी पुरानी परंपराओं के साथ मस्ती करते हैं। इस उत्सव में ज्यादा दिल्ली और सजावट दोनों ही होती है, जो एकदम बेहतरीन अनुभव देता है। और यूक्रेनी लोग इसे अपने सांस्कृतिक उत्सव मानते हैं, जो उन्हें उनकी मूल जड़ों से जोड़ लेता है, जो कि देखने में बेहद ही शानदार लगता है। अगर दोस्तों आप यहाँ के कल्चर में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये त्योहार बहुत कुछ देने वाला है। दोस्तों ये है लेविव, एक ऐसा शहर जहाँ 500 मीटर पर मिलेगा एक नया कैफे।
हर कैफे में एक अलग कहानी। अगर आप कॉफी के दीवाने हैं तो यूक्रेन के लेविव शहर में आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं होगा। इस शहर में आपको हर 500 मीटर पर एक अलग थीम वाला कैफे मिलेगा और हर कैफे में आपको कुछ न कुछ हैरान करने वाला मिलेगा। एक कैफे में तो एंट्री के लिए सीक्रेट पासवर्ड बनाना पड़ता है, तो दूसरे में आपको हेलमेट पहनकर कॉफी सर्व की जाती है। और दोस्तों ये देखने में बेहद ही अनोखा लगता है कि हर कैफे अलग और हर कैफे की थीम अलग और लोग वहाँ के बड़े ही ट्रेडिशनल और बड़े ही अलग। देखने में काफी मजा आएगा। जब आप यूक्रेन जाएं तो इन कैफों की कॉफी को जरूर ट्राई कीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद ही मजेदार होने वाली है। दोस्तों यूक्रेन में एक ऐसी जगह है जो फिल्म से भी ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक लगती है। इसका नाम है टनल ऑफ लव। ये एक पुराना रेलवे ट्रैक है जो हरे भरे पेड़ों के बीच गुजरता है और एक नेचुरल टनल बन जाता है। माना जाता है कि अगर कोई कपल इस टनल के साथ चलकर दुआ करता है तो उनका प्यार हमेशा के लिए अटूट हो जाता है। यहाँ हर साल हजारों कपल्स आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, प्रपोज करते हैं और प्यार के वादे करते हैं। और दोस्तों इस टनल की लंबाई करीब 3 किलोमीटर तक है और इसमें चलना किसी परियों की दुनिया में घूमने जैसा लगता है। अब बताओ, एक रेलवे ट्रैक जिसे ट्रेन के लिए नहीं जाना जाता बल्कि दिल जोड़ने के लिए जाना जाता है, क्या आप ऐसे ट्रैक पे जाना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों क्या आपको पता है यूक्रेन को ब्रेकफास्ट ऑफ यूरोप भी कहा जाता है और इसका कारण यहाँ की जादुई मिट्टी जिसे कि चेरनोजेम कहते हैं। ये मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि हर बीज डालो और खेत से सोना निकालो। यूक्रेन के गेहूं, मक्का, सूरजमुखी के फूल सब कुछ एक्सपोर्ट किया जाता है। यूरोप के कई देशों में अपनी फूड सप्लाइंग के लिए यूक्रेन पर निर्भर होते हैं। यहाँ के किसान आधुनिक मशीनों से नहीं बल्कि मेहनत और प्यार से खेती करते हैं। यहाँ की फसलें स्वाद और टॉप की होती हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स में भी हैं। सोचिए अब एक ऐसा देश जो युद्ध झेल रहा है लेकिन फिर भी पूरी दुनिया को रोटी खिला रहा है। और दोस्तों ऐसा कमिटमेंट खेतों में नहीं बल्कि खून में होता है। दोस्तों आपने दुनिया भर के अंदर कई म्यूजियम देखे होंगे जहाँ पर राजा महाराजाओं की तलवारें, पेंटिंग या पुराने सिक्के देखने को मिलते हैं, लेकिन यूक्रेन में एक ऐसा म्यूजियम बनाया गया है जिसे देखकर हंसी भी आती है और हैरानी भी। नाम है टॉयलेट हिस्ट्री म्यूजियम। कीवी शहर में मौजूद ये म्यूजियम पूरी तरह से टॉयलेट को डेडिकेट है। यहाँ दुनिया के 5000 से ज्यादा टॉयलेट आईसाइड रखे गए हैं, जिसमें कि राजा महाराजाओं के सोने के टॉयलेट्स भी यहाँ लेकर 18वीं सदी के ओपन एयर सिस्टम तक मौजूद हैं। यहाँ पर बताया जाता है कि इंसान कैसी गुफाओं से निकलकर मॉडर्न बाथरूम तक पहुँच गए हैं। ये म्यूजियम वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है और टूरिस्ट इसे आप सबसे अनोखा अनुभव मानते हैं। अब बताओ कोई देश इतिहास को इतना फनी और अट्रैक्टिव अंदाज से दिखा सकता है जिस अंदाज से यूक्रेन ने दिखाया है। दोस्तों चर्च नाम का सुनकर आपके मन में क्या आता है? शांत जगह, एक धार्मिक स्थल। लेकिन यूक्रेन में एक ऐसा चर्च है जिसे देखकर आपको ऐसा लगेगा किसी ने बिल्डिंग को उल्टा टांग दिया है। नाम है अपसाइड डाउन हाउस और ये देखने में सचमुच उल्टा बना हुआ है। मतलब दीवार के नीचे छत और ऊपर नहीं बल्कि छत जमीन पर है और फर्नीचर हवा में लटका हुआ है। और दोस्तों जब आप अंदर जाओगे तो और भी ज्यादा मजा आता है। टेबल, कुर्सियां, बेड, यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन, टीवी तक लटके हुए हैं। और दोस्तों ये चर्च पूरा एक आर्ट प्रोजेक्ट था जो कि इतना फेमस हो गया और आज ये टूरिस्ट का डेस्टिनेशन बन चुका है। अब सोचो एक ऐसा देश जहाँ आर्ट सिर्फ पेंटिंग नहीं पूरी बिल्डिंग को हिला देता है और ये देखने में बेहद ही शानदार लगता है। आई होप दोस्तों आपको यूक्रेन पसंद आया होगा। अगर आपको यूक्रेन पसंद आया है तो वीडियो कीजिए लाइक एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।